बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपनी टीमों को बुला लिया होगा सेशन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना यह चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज की डेट में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम को ज्वाइन किया। जो न्यू लीडर्स हैं अपने जल्दी से हाथ खड़े करें। और हाँ, ये लीडर्स भी हाथ खड़े कर दें जिन्हें अभी तक स्लॉट्स की वर्किंग का नहीं पता। आप लोगों को मैंने याद है कि वॉइस की थी कुछ देर पहले कि आप लोग सेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, छोटी छोटी बात को नोट करना है। आपने एक कॉपी और पेंसिल लाजमी अपने पास पकड़ लेनी है क्योंकि सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कलर चेंज कर लेना, अगर आप नहीं करते तो मैं कलर चेंज करके बताऊंगा आपको। छोटा छोटा स्टेप आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कम टीम में कम अरसे में ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे बताएं, क्या आप लोग रेडी हैं? तकरीबन 430 बंदे में से 120 बंदा ऐसा है जो रेडी है, बाकी क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं। मुझे मुझे सिंपली आप लोगों ने ये बताना यार, एक्टिव होके दिखाया करें, हर वक्त एक्टिव रहा करें, हर वक्त। ठीक है ना, खुद को एक्टिव रखा करें, अपने साथ जो आपकी टीम है उन्हें भी एक्टिव रखा करें। मैं आपको आज इस स्लॉट्स की पावर बताने जा रहा हूँ कि यार स्लॉट्स किस तरह वर्किंग करते हैं। कुछ लीडर जो अभी भी दो दो तीन तीन स्लॉट्स करके बैठे हुए हैं और बाद में यही कहते हैं ना, हमें इनकम नहीं होती, हमें इनकम नहीं होती। तो पूछना मैं चाहता हूं क्यों नहीं होती, आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को इनकम क्यों नहीं होती। और ज्यादातर आप लोगों के जहन में यही डाउट आता है कि हम अपने साथ 1 लाख वाला बंदा ज्वाइन करवा लें। आप ये मिस्टेक करते हैं, आप उससे उसकी मतलब कि इन्वेस्टमेंट करवाने से पहले आप क्या करते हैं, आपके अपलाइन के पास जाते हैं, उसके अपलाइन के पास या किसी सीनियर लीडर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके स्लॉट बड़े नहीं है। दूसरी वजह कि आपके दिल में एक डर होता है कि यार इस बंदे की इन्वेस्ट ज्यादा करवा दें, क्या होगा हमारे साथ, क्या बनेगा। तो आपके ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर स्टेप मैं बताऊंगा, हर स्टेप बताऊंगा। नोट करना आपका काम है। अगर आप लोग नोट करते हैं तो सबसे अच्छी चीज है और अच्छी बात है। अगर आप लोग नोट ही नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज भी समझ आएगी। अगर आपको मोबाइल मतलब के सेशन चला के मतलब के सेशन में आके मोबाइल आपने किसी साइड में रख दिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सेशन में आना जरूरी था। अपनी मतलब कि एक हाजिरी हाजिरी देना मतलब कि ये चीज नहीं है। सेशन में एक्टिव होना, एक्टिव दिखाना कि मैं यार वाकई एक्टिव हूँ, हर बात को नोट करना, हर बात को लिखना यार वाकई। और हाँ, लिख के अगर आप उस बात पे उस पॉइंट पे अमल भी करेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप कमाल कर सकते हैं, आप कमाल कर सकते हैं अगर आप करेंगे तो। अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम स्लॉट्स की वर्किंग की तरफ। बाकी मैं यही कहना चाहता हूं, जो आपके मेंबरान रह चुके हैं उन्हें भी जल्दी से सेशन का हिस्सा आप लोग लाजमी बनवा दें, लाजमी सेशन का हिस्सा बनवा दें, ताकि उन लीडर्स को भी पता चल सके ये स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, और जो को होस्ट हजरात होते हैं इनसे गुजारिश है कि आप लोग डीपी टीम वारियर की लगा के आया करें। आप टीम वारियर के लीडर हैं, टीम वारियर की पहचान है, ठीक है ना। तो लाजमी टीम वारियर की डीपी लगाया करें, अपनी पिक्चर के साथ टीम वारियर की डीपी लगा लिया करें, नहीं कोई इशू नहीं, अपनी आईडी के साथ टीम वारियर की डीपी लगा लिया करें। और जिन लीडर्स ने अपनी डीपी पे नंबर वगैरह लिखा हुआ है, पूरी प्रोफाइल बनाई हुई है, उनसे गुजारिश है कि नंबर वगैरह आप खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि लोगों की मेहनत होती है, वो लोग सेशन में लेके आते हैं, अगर आपके साथ कांटेक्ट करते हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो आप लोगों ने ये 2 काम लाजमी करने हैं, वो भी अभी के अभी आज की डेट में ही करने हैं। तो चलते हैं हम स्लॉट्स की तरफ। मुझे उससे पहले जल्दी से हाथ खड़े करके बताएं कि आप लोग फुल एक्टिव होके बैठे हुए हैं। फुल एक्टिव होके आप लोग बैठे हैं कि नहीं? जल्दी से रिस्पॉन्स दें, जल्दी से। ठीक है ना, जल्दी से रिस्पॉन्स दें यार, मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं, आप लोग हमारे लिए आए हैं। तो आपने बात समझनी है, आपने चीज सीखनी है कि यार ये वर्किंग कैसे करते हैं। न्यू लीडर्स होंगे, न्यू लीडर्स के लिए मेरा मैसेज है कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने सिंपली बस देखना है कि आपने जो इन्वेस्ट की वो किधर गई और हमें भी आ सकते हैं कैसे। ठीक है ना, माशाल्लाह काफी ज्यादा लीडर्स एक्टिव है, तकरीबन 60%। चले कोई नहीं, ये भी बहुत है। चले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलता हूँ पीडीएफ की तरफ। तो आपसे गुजारिश है कि अपने मोबाइल की स्क्रीनों को ऑटो रोटेट कर लें, जैसे मूवी वगैरह नहीं देखते वैसे अपने मोबाइल की स्क्रीनों को कर लें, जल्दी कर लें क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। इस कम टाइम में मैं आपका कोशिश पूरी करूंगा कि आपका कोई भी इशू ना रहे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं स्लॉट्स की वर्किंग के पास। ठीक है, अब ये स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। नोट करना आपका काम है, ठीक हो गया।
अब जैसे ही आप फोर्थ एज का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, आप खुद फोर्थ एज का अकाउंट बनाते हैं ना, अब अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि यार काम क्या करना है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमने काम नहीं किया तो इनकम आई, ये किस तरह आई, ये कैसे आती है। आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया। आप जैसे ही अकाउंट बनाते हैं, X3 और X4 दो प्रोग्राम होते हैं। अब होता क्या है, दोनों में आपको पहला पहला लेवल मिल जाता है। आपका X3 और X4 में क्या होता है, पहला दायरा ब्लू हो जाता है X3 में भी, और X4 में भी पहला दायरा ब्लू हो जाता है। वो आपको मैं अकाउंट पे लेके जाके बताऊंगा कि वो क्या था, ठीक है। अब X3 में 3 दायरे हैं और X4 में कितने दायरे हैं, 6। अब ये 6 सर्कल वर्किंग अलग अलग करते हैं, ठीक हो गया। अब ये वर्किंग कैसे करते हैं और वर्किंग करनी क्या है, पहले आपने ये समझना है आपकी जो इनकम थी वो किधर गई, ठीक है। आपकी जो इनकम थी वो किधर गई, आपने जैसे ही स्टार्ट लिया, अगर तो आपके अपलाइन के ये 2 दायरे फिल हैं, चले ये बात आपको समझ नहीं आएगी, मुझे पता है न्यू लीडर्स हैं, 100% कह सकता हूं आपको बात समझ नहीं आएगी। चले मैं आपको सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूं, ठीक हो गया। X3 में 3 दायरे हैं और X4 में 6 दायरे हैं। अब ये अलग अलग वर्किंग करते हैं। अलग अलग वर्किंग किस तरह करते हैं, आपने करना क्या है, जैसे जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया है उसने आपको क्या दिया है, उसने आपको प्रोडक्ट दिया, जैसा कि सर कल अली खान ने बताया। प्रोडक्ट क्या थी, डॉलर दिए हैं उस बंदे ने। उस बंदे ने डॉलर दिए हैं जिससे आपका अकाउंट क्या हुआ है, रजिस्टर हुआ है, आपका एक अकाउंट बना है। इधर आपने काम क्या करना है, आगे बंदों को डॉलर सेल करने हैं, ठीक है ना। आपने किधर करने हैं, आप यही 9:30 वाला और सुबह 10 बजे वाला सेशन लेंगे, आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा कि डॉलर की मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं, ठीक हो गया। आप किसी भी पहले एक बंदे को डॉलर सेल करते हैं ना, एक बंदे को, जैसे कि आपके अपलाइन ने आपको डॉलर सेल किए, आपने पहले बंदे को डॉलर सेल किए, होता यह है कि X3 जो होता है ना, X3 इसका सबसे पहले वाला दायरा फिल होता है, सबसे पहले वाला, ये $5 दे देते हैं आपको। X4 का भी सबसे पहले वाला दायरा फिल होता है, ठीक है ना। चले X4 का मैं क्या करता हूं, X4 का आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ जाए, ठीक हो गया। अब X3 तो मिल गया आपको, ठीक है। जो X4 है उसका सबसे पहले वाला गोला फिल हुआ, ये $5 चले गए आपके अपलाइन की टीम में। पता चल रहा है मैंने कलर क्यों लगाया है, ये येलो वाली इनकम किसको मिली है, ये आपको मिली है, ठीक हो गया। अब दूसरी इनकम किसको मिली है, दूसरी इनकम किसको मिली है, रेड वाली आपके अपलाइन की टीम में गई है। याद रखना अपलाइन की टीम में गई है, आपके अपलाइन को नहीं मिली, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप लोगों ने नोट करना है। जैसे आप दूसरे बंदे को डॉलर सेल करते हैं, X3 से क्या होता है, दोबारा से कहना चाहता हूं, X3 में दूसरे वाला दायरा फिल होता है। ये $5 किसको मिलते हैं, कलर चेक कर लें, न्यू लीडर्स को बात इजीली समझ आ गई होगी। ये $5 किसको मिलते हैं, हमें खुद को ही मिलते हैं दूसरे बंदे को डॉलर सेल करने पे। और X4 के दोबारा से क्या होता है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, आप लोगों के मुंह पे खुद ही आ जाएगा। ये दोबारा से $5 किधर जाते हैं, रिपीट करें, किधर जाते हैं, आपके अपलाइन की टीम में जाते हैं, अपलाइन को नहीं मिले। अब इधर हो गया आपका काम, मतलब कि ओके हो गया। अब X3 में तीसरा सर्कल जब होता है ना, तो ये फ्रीज हो जाता है, यानी कि तीसरे बंदे को डॉलर जब सेल करते हैं, ये क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। ये फ्रीज क्यों होता है, चले आपको ये भी बता देता हूं, ये फ्रीज क्यों होता है। हम आ जाते हैं X3 की तरफ, ठीक है। आप लोगों ने एक्टिव होके देखना है, एक्टिव होके समझना है, ठीक है। X3 है, X3 में पहले दायरे की इनकम किसको मिली, हमको। दूसरे दायरे की इनकम किसको मिली, हमको। तीसरे दायरे की मैंने वर्किंग ही अभी तक आपको नहीं बताई। ये जो तीसरे वाला दायरा है, ये फिल होके जाता है आपके अपलाइन के पास, ये किसी बंदे को नहीं जाता है, ना ही किसी टीम में जाता है। ये तीसरा सर्कल जैसे फिल होता है, ये जाता है आपके अपलाइन के पास, ठीक हो गया। इधर तक किस किस बंदे को क्लियर है, X3 की वर्किंग ऑल डन हो गई है। अब ये फ्रीज कैसे होते हैं, कैसे नहीं, ये आपको बताना है। X3 की वर्किंग, न्यू लीडर है चाहे पुराने लीडर है, किस किस को क्लियर हो गई है, जिसे नहीं भी समझ थी, आई थिंक उन्होंने लिखा होगा लाजमी। जल्दी से अपने हाथ खड़े करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्लियर हो भी रहा है, कि ऐसे ही आप लोग सेशन में आए हैं या सेशन में बैठे हैं, ठीक है। सिंपली यार सादा अल्फाज में आप लोगों ने वर्किंग समझनी है। मैं आपको कलर चेंज करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके, इजी हो सके, ठीक है। सेशन कोई 5-10 मिनट लेट भी हो गया, मतलब कि कोई मसले की बात नहीं है, आप लोगों को समझाने की खातर हम आए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि X3 की आप लोगों की वर्किंग क्लियर हो गई है। चले दोबारा से
दोबारा से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि X3 की वर्किंग क्या है, ठीक है। हम दोबारा उन्हीं स्लॉट्स पे आते हैं, आपको मजीद मैं समझाता हूं, ठीक हो गया। ये है X3, ठीक है, ये है X3। अब आप लोगों ने सिंपली इधर देखना है, पहले दायरे की इनकम एक बंदे को डॉलर सेल किए आपको आई। अब लोग कहते हैं कि मैंने डॉलर भी सेल नहीं किए, उनके नीचे टीम होती है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा इशू होता है। अब आपके नीचे 10-12 की टीम है, आप कहते हैं मैंने लोगों को डॉलर भी सेल नहीं किए, मुझे X3 से $5 आए हैं। ये क्यों आए हैं? मैंने अभी बताया है कि जब वर्किंग तीसरे दायरे पे आती है वो रिसाइकल होके सीधा अपलाइन के पास जाता है। तो आपकी टीम में से किसी का भी रिसाइकल होगा ना जो काम कर रहा है, वो तीसरा रिसाइकल होगा किधर आएगा? अपलाइन के पास। अब ये फ्रीज भी होते हैं। फ्रीज क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले दायरे की इनकम आपको मिल गई, दूसरे की भी आपको मिल गई, तीसरे की जैसे ही आपको मिलती है ये फ्रीज हो जाता है। फ्रीज जैसे बर्फ नहीं जम जाती वैसे ये फ्रीज हो जाता है, कभी भी आपको 5 नहीं मिलते। फिर आपको क्या करना पड़ता है? ये 10 वाला ओपन करना पड़ता है। जब आप 10 वाला ओपन कर लेते हैं, ये एक्टिव कर लेते हैं, फिर 5 वाला लाइफ टाइम के लिए आपका ओपन हो गया, ये कभी भी बंद नहीं होगा। आपकी टीम काम कर रही है, उनके रिसाइकल होते हैं आप तक आएंगे, आपके रिसाइकल होके ऊपर जाते हैं, तो ये क्या होगा? तीनों के तीनों खाली हो जाएंगे। ये मैं आपको अकाउंट पे लेके जाके दिखाऊंगा, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। इधर इधर भी मैं कोशिश 100% कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। एक्टिव होके बैठे हैं ना, सो तो नहीं ना रहे, मुझे आप लोगों ने बताना है यार, एक्टिव होके रहे, ठीक है। पेंसिल कॉपी पास है, साथ साथ कलर चेंज करते जाएं, आपको पता चल जाएगा। इधर ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। पॉइंट क्या है कि तीसरा दायरा जब फिल होता है अपलाइन के पास चला जाता है और फ्रीज हो जाता है। फ्रीज किस लिए हो जाता है? क्योंकि ऊपर वाला ओपन नहीं ने एक्टिव कर लिया, ये 10 वाला आपने स्लॉट ओपन कर लिया। अब ये 10 वाला फ्रीज होगा कैसे? आपकी टीम में कोई भी 10 वाला करता है तो वो सबसे पहले वाले दायरे में आएगा। वो 10 किसको मिलेंगे? हमें मिलेंगे। X3 की वर्किंग 12 के 12 स्लॉट एक जैसी करते हैं। दूसरा कोई भी आपका डायरेक्ट लीडर 10 वाला करता है, वो क्या होगा? वो आपके इधर आएगा, वो क्या होगा? हमें ही मिलेगा। कोई भी तीसरा लीडर 10 वाला करता है, वो क्या होगा? आपने खुद बताना है। तीसरे वाला दायरा मतलब कि रिसाइकल होके किधर जाएगा? आपके अपलाइन के पास। जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया, अगर उसका भी यही तीसरे वाला दायरा रिसाइकल है, उससे ऊपर जाएगा। अगर उसका भी रिसाइकल है, उससे ऊपर मिलेगा अपलाइन को। अपलाइन या उसका अपलाइन या उसका अपलाइन कभी भी डाउनलाइन को नहीं जाता। अब जैसे आपके ये तीनों दायरे फिल हो जाएंगे, अब क्या होगा? 10 वाला फ्रीज हो जाएगा। क्यों फ्रीज हो जाएगा? क्योंकि 20 वाला ओपन नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये 20 वाला ओपन करना पड़ेगा। जब आप 20 वाला ओपन कर लेंगे, ये 5 और 10 लाइफ टाइम आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, रिसाइकल होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। अब आप खुद समझदार हैं। अब ये 20 वाला फ्रीज होगा क्योंकि 40 वाला ओपन नहीं है। अब मेन चीज यही है, आप जैसे ही 40 वाला ओपन करते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आपने 1 घंटा या 2 घंटे वर्किंग की, आपको X3 से ये 2 बार इनकम आ गई, आप क्या करें? इसे पकड़ के 10 वाले स्लॉट पे लगा दें, ठीक है। पहली बार आपको 10 वालों में दो मतलब के 2 स्लॉट की इनकम आई है, पकड़ के 20 में लगा दें। 20 आपको 2 बार आई है, 40 में लगा दें। अब होगा क्या? ये सब के सब खाली हो गए हैं लाइफ टाइम के लिए। इनमें से 5, 10, 20 आते रहेंगे, आप निकालते रहेंगे, आते रहेंगे, आप निकालते रहेंगे। X3 आपको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं अकाउंट की तरफ ले जाके। X3 की वर्किंग आल डन हो गया, आल पूरी हो गई है। मैंने बता दिया कि ये रिसाइकल कैसे होते हैं, मैंने बता दिया ये फ्रीज कैसे होते हैं, और X3 की इनकम जाती किसको है। आपको क्लियर है? X3 मुझे सिंपली बताना है, X4 मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। किस किस बंदे को X3 आल डन हो गया? 12 के 12 स्लॉट्स एक जैसी वर्किंग करते हैं। जल्दी से अपने हाथ खड़े करके बताएं जिस बंदे को X3 क्लियर हो गया है। X3 की बात कर रहा हूं, X4 में आपको बताऊंगा। X3 कभी भी आपकी इनकम आपकी अपलाइन की टीम में या उसकी टीम में या अपलाइन को या आपकी खुद की डाउन में कभी भी नहीं देता। ये देता है आपके अपलाइन या अपलाइन या अपलाइन को जब ये रिसाइकल होता है। रिसाइकल होके ये क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। फ्रीज कब होता है? जब ऊपर वाला ओपन ना हो। तो मुझे लगता है कि आपको X3 क्लियर है। चले अब आ जाते हैं X4 की तरफ। X4 क्या है, ये वर्किंग कैसे करता है? ठीक हो गया, चलें बैठ रहे हैं सेशन के साथ। चलें जी, आ जाते हैं X4 की तरफ। एक्टिव होकर रहिएगा, ठीक है। ये है X4। अब X4 में भी कितने स्लॉट हैं? X4 में भी 12 स्लॉट
हैं। अब X4 भी क्या होता है, ये भी सेम काम करता है, लेकिन इसमें एक चेंजिंग है। ये इनकम आपके अपलाइन की टीम से आपको भी देता है, आपकी उधर भेजता भी है, आपकी डाउन को भी देता है, मतलब कि डाउन लाइन को भी देता है। अब X4 में कितने दायरे हैं, तकरीबन 6। अब मैंने पीछे बताया किसी भी एक बंदे को डॉलर सेल करते हैं, X4 में किधर आएंगे, सबसे पहले वाले दायरे में। वो इनकम किधर जाएगी, अपलाइन की टीम में। दूसरे की इनकम किधर जाएगी, अपलाइन की टीम में। बाकी ये तीनों की इनकम आपको आएगी, चाहे वो आपकी टीम से आए, चाहे आप खुद काम कर रहे हैं उधर से आए। अक्सर लोग क्या होता है, उनकी टीम काम करती है, टीम काम करती है, जब उन्हें X4 से इनकम आ जाती है ना, वो अपनी चौथी ज्वाइनिंग या तीसरी ज्वाइनिंग लगवाते हैं, उन्हें $5 X3 से आते हैं, X4 वाला रिसाइकल हो जाता है, लास्ट वाला दायरा। फिर वो कहते हैं सर आपने तो कहा था कि चौथे बंदे की, पांचवें की हमें आएगी। अरे अल्लाह के बंदे, आपको नीचे टीम से भी कोई भी इनकम आएगी ना, कोई भी इनकम आएगी, वो आपका सर्कल 100% क्या होगा, फिल होगा। 100% वो आपका सर्कल फिल होगा, चाहे वो पहला है चाहे लास्ट वाला है। अब X4 की सादा सी मतलब के वर्किंग प्लान X4 का इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या है वर्किंग प्लान, पहले 2 दायरों की इनकम आपके अपलाइन की टीम में जाती है या आपको अपलाइन की टीम से आती है। अब नीचे वाले तीनों दायरों की आपको मिलती है जब आपकी टीम काम करती है या खुद आप मेंबर लगाते हैं। लास्ट वाला जो सर्कल है, लास्ट वाला, ये रिसाइकल होता है। रिसाइकल का मतलब होता है ये अपलाइन को देता है, कभी भी अपलाइन की टीम को ये नहीं देता, ये अपलाइन को देता है। वो बात अलग है कि आपके अपलाइन का कौन सा सर्कल है, या लास्ट वाला है या ऊपर वाले 2 हैं। अगर ऊपर वाले 2 हुए तो उसके भी अपलाइन की टीम में जाएंगे, ठीक हो गया ना, अगर ऊपर वाले 2 हुए। ये पॉइंट नोट किया करें। अब जब ये रिसाइकल होगा, रिसाइकल होकर फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज क्यों होगा, जल्दी से रिपीट करें। फ्रीज इसलिए होगा क्योंकि 10 वाला ओपन नहीं है। अब 10 वाले को आप जैसे ओपन करेंगे तो ये 5 वाला क्या करेगा, हमेशा के लिए खाली होता रहेगा, भरता रहेगा, खाली होता रहेगा, भरता रहेगा। अब ये एक्स मतलब कि 4 क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे कि अब 10 वाले की बारी आ गई। पहले 2 दायरों की इनकम, कोई भी आपके डायरेक्ट 2 लीडर 10 वाला स्लॉट करते हैं, आप कहते हैं यार पहली भी इनकम नहीं आई, दूसरी भी नहीं आई, वो किधर चले गए, वो चले गए आपके अपलाइन की टीम में। फिर तीनों की इनकम आपको मिली। फिर लास्ट वाला क्या हुआ, रिसाइकल होकर आपके अपलाइन के पास गया, और ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया। फ्रीज क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 20 वाला है ये ओपन नहीं है। जैसे ये 20 वाला ओपन होगा, ये 5 और ये 10 हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको मिलते रहेंगे। 12 के 12 स्लॉट इसी तरह वर्किंग करते हैं। अब मैं मजीद आपको समझाना चाहता हूं, आपको लेके चलता हूं अकाउंट की तरफ। X3 और X4 किस किस बंदे को क्लियर हो चुका है, फिर आपको अकाउंट की तरफ लेके जाके मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, उधर आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है ना, जल्दी से अपने हाथ खड़े करें और बताएं किस किस बंदे को क्लियर हो चुका है। जल्दी से अपने हाथ खड़े करें, जल्दी से हाथ खड़े करें, ताकि मैं फिर अकाउंट की तरफ जाऊं। अकाउंट में आपको मजीद समझ आएगी। ठीक है ना, अब जल्दी से अब अकाउंट की तरफ लेके जाता हूं आप लोगों को, जस्ट अ मिनट दीजिएगा। अच्छा लीडर, आपको एक बात बताऊं, मैं ये सोच रहा हूं कि कल की डेट में या परसों की डेट में सेशन रख लिया जाए। सेशन में ये बताया जाए कि नॉन वर्किंग आपको किधर से आती है, पूरा नॉन वर्किंग का आपको प्लान दिया जाए। लेकिन वो सेशन मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं करूंगा। कभी कभी दिल करता है कि आप लोगों को टारगेट दे दिया जाए, आप टारगेट पे काम करें, टारगेट पे आप लोग काम करेंगे, जो बंदा विन करेगा उसे ही सेशन दिया जाए। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा लीडर्स को नहीं पता कि ये स्लॉट्स वर्किंग किस तरह करते हैं और ये नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है और कैसे नहीं। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उस उन्हें ही दूंगा जो वर्किंग करना चाहते हैं, जिन्हें पता है, जो स्लॉट बड़े करना चाहते हैं, जिन्हें पता है ये किन के लिए होगा, उन्हीं के लिए। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बंदा टारगेट में हिस्सा ले। टारगेट आप लोगों को डेली पता होता है, सर अली खान देते हैं, मैम समरीना देती हैं, सर तैयब देते हैं, डेली आपको ग्रुप में गाइड करते हैं किसके लिए, टारगेट के लिए। अगर आप अच्छा मतलब के रिस्पॉन्स दिखाते हैं, आप
ये अभी तक नहीं पता कि ये नॉन वर्किंग प्लान क्या है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप छोटे से भी स्टार्ट लेंगे ना, आप 1.5 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख इन्वेस्ट ना करें, आप एक छोटे से स्टार्ट लेंगे ना 36-3700 से, उधर से भी आपको नॉन वर्किंग कैसे आएगी ये हम बताएंगे। लेकिन कैसे, उसके लिए आपका मेन चीज एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। तो मैं अकाउंट की तरफ लेके जाने लगा हूं, मुझे बताएं रेडी हैं आप लोग? यार मैं आप लोगों के बार बार हाथ खड़े करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग सेशन के दौरान क्या होते हैं, तो आपने सोना बिल्कुल नहीं। सिंपली मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं अब भी हाँ जी लीडर्स, मुझे हाथ खड़े करके बताएं तो आप लोग क्या एक्टिव बैठे हुए हैं? एक्टिव बैठे हुए हैं, एक्टिव होना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। जल्दी से हाथ खड़े करके बताएं, जल्दी से। आपने X3 और X4 को तो नोट कर लिया, लेकिन आपको अभी बताने जा रहा हूं ना कि आप कम अरसे में ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं, ये मेन पॉइंट होता है। अब मुझे ये लगता है कि सेशन रखना चाहिए, नॉन वर्किंग का सेशन रखना चाहिए कि नॉन वर्किंग कैसे आती है। आप लोग उस सेशन में इस तरह एक्टिव होके बैठेंगे, इस तरह जैसे कि आपने कुछ भी लिखना है तो आपको 100 मार्क्स मिल जाने हैं, इजीली मिल जाने, इस कदर आप एक्टिव होके बैठेंगे। क्योंकि नॉन वर्किंग का हर बंदे के माइंड में होता है कि यार कैसे आती है, कैसे आती है। सेशन देंगे, जरूर देंगे, यूट्यूब पर लाइव भी नहीं होगा। और मेन मतलब कि एक्टिव लीडर जो एक्टिव देखते हैं, खुद को रखते हैं, वर्किंग करते हैं, उनके लिए सेशन होगा, उन्हें भी पता चले कि ये नॉन वर्किंग आती कैसे है और आती नहीं। ऐसा नहीं कि हर लीडर के लिए रखते, कोई कोई न्यू लीडर है उनके लिए भी रखते, रखेंगे इंशाल्लाह जरूर रखेंगे। चले मैं आपको लेके चलता हूं अकाउंट की तरफ, अकाउंट की तरफ लेके चलता हूं, आपको मजीद अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? आप लोगों को मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक्टिव होके, हमेशा एक्टिव होके आप लोगों ने रहना। ठीक है ना? ये नहीं कि सेशन ज्वाइन कर लिया, सेशन ज्वाइन करने के बाद किसी को भी उठा के पूछ लूं, उसे मैं माइक का कहूं यार अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, मोबाइल एक साइड पे हो, वो बंदा खुद एक साइड पे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, एक्टिव होना आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चले मैं आपको अकाउंट की तरफ लेके चलता हूं, अब आपको बताता हूं स्लॉट्स वर्किंग किस तरह करते हैं। ये है X3। अब मुझे आप लोगों ने एक चीज बतानी है कि X3 है, इसमें 3 दायरे हैं। ठीक हो गया? अब मैं आपको एक ना छोटी सी चीज बताता हूं। आप लोगों ने जब अकाउंट बनाया था ना, अकाउंट हुआ ये था, ये है X3, ये है X4। आपको क्या हुआ दोनों में क्या हुआ कि पहला पहला मतलब के दायरा मिला, एक ये और एक ये। ठीक है? जब आपने $10 से मतलब के स्लॉट बनाया, आपको पहला पहला दायरा मिला। अब इनकी वर्किंग अलग है। अब कुछ लोगों की मैं मिस्टेक बताता हूं, वो अपने स्लॉट बड़े नहीं करते। अब मुझे आप लोगों ने सिंपली सोच के बताना है कि मेरा 5 वाला कितनी बार रिसाइकल हुआ है। 111 बार ये रिसाइकल हुआ है, 111 बार ये रिसाइकल हुआ है, मतलब 222 बार इन्होंने क्या किया है, मुझे इनकम दी है। 111 बार ये रिसाइकल हुआ है। आप लोगों ने मुझे सिंपली सोच के बताना है, अगर इसमें से पहले ही जैसे ही मुझे $5 आए थे, 10 आए थे, ये हो गया फरीद, अब वो मैं $10 निकलवा के अपना मोबाइल पैकेज लगवाता या दोस्तों में जाता, यार ये देखे मैंने कमाल कर दिया, ये मैंने $10 कमाया, लो जी मैं तो खा पी गया। अब मुझे सिंपली आप लोगों ने सोच के बताना है, अगर अगर मैं $10 इधर ना लगाता तो ये क्या मुझे 111 जो रिसाइकल हुए थे कभी भी मिलने थे? 111 बार ये रिसाइकल हुआ है, यानी कि खाली होता रहा भरता रहा, खाली होता रहा भरता रहा, खाली होता रहा भरता रहा। अब ये वर्किंग इसने किस तरह की, पहले दायरे की इनकम आपको मिली, दूसरे की आपको मिली, तीसरा रिसाइकल होके गया आपके अपलाइन के पास और हो गया फरीद। फरीद क्यों हुआ? क्योंकि 10 वाला ओपन नहीं था। अब 10 वाले को जैसे ही मैंने एक्टिव किया, अब ये 111 बार रिसाइकल हो चुका है। अब ये है कि ये आप 10 वाला देख सकते हैं, ये भी सेम है, पहले 2 दायरों की इनकम आपको। अब ये देख लें 10 वाला मेरा कितनी बार, यानी कि 29 बार मेरा रिसाइकल हुआ है। ये 29 बार रिसाइकल क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने 20 वाला ओपन रखा है। अगर मैं 20 वाला ओपन ना रखता तो क्या ये मतलब कि जाता अपना इनके पास? मुझे बताएं, इसने क्या होना था, फ्रीज हो जाना था। तो इसीलिए आपसे यही कहता हूं कि आपकी टीमें अगर छोटी भी है ना, तो आपने अपने स्लॉट बड़े रखने हैं। उसका मैं रीजन भी बताता हूं, उसकी मैं वजह भी बताता हूं। अब
अब ये देख लें, मैंने तकरीबन 640 तक ओपन रखे हैं, ठीक है। अब मेरे एक डायरेक्ट पार्टनर ने 640 वाला किया हुआ है। अब जैसे दूसरा करेगा वो मेरे दूसरे दायरे में आएगा, जैसे तीसरा कोई लीडर करेगा वो आएगा मेरे तीसरे वाले दायरे में, जैसे वो तीसरे दायरे में आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज क्यों होगा, जल्दी से बताएं। फ्रीज क्यों होगा, इसीलिए फ्रीज होगा क्योंकि 1250 वाला ओपन नहीं है। मैं 1250 वाला ओपन करूंगा, फिर लाइफ टाइम के लिए मुझे ये वाले 620 सॉरी 640 320 160 लाइफ टाइम के लिए मुझे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। मतलब कि जो ओपन नहीं है ना, जो ओपन नहीं है उससे नीचे वाला फ्रीज होगा, जैसे कि जो ओपन नहीं है। अब ये देख लें, ये 1250 वाला ये ओपन नहीं है, इससे नीचे वाला कौन सा है, 640 वाला, ये फ्रीज होगा। फ्रीज क्यों होगा, क्योंकि इससे ओपन वाला ऊपर वाला है जो वो ओपन नहीं है। आप जैसे ये ओपन करेंगे फिर लाइफ टाइम के लिए आपको 640 320 नीचे वाले जितने भी है आते रहेंगे, रिसाइकल होते रहेंगे, आते रहेंगे, रिसाइकल होते रहेंगे। आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, $5 भी आते हैं ना, आप क्या करते हैं उसी टाइम निकलवा लेते हैं, यार निकलवा ले यार निकलवा ले यार निकलवा ले। अब आ गई X4 की बारी, ठीक है ना, X4 की बारी आ गई। X4 किस तरह वर्किंग करता है, ठीक हो गया। X4 में भी आपको $5 वाला एक दायरा ब्लू मिला था पहले वाला। अब इसमें क्या है, तकरीबन 6 प्रोग्राम हैं। पहले 2 प्रोग्राम क्या करते हैं, पहले 2 प्रोग्राम इनकम देते हैं आपके अपलाइन की टीम में। अब ये किसी भी मेरे डायरेक्ट लीडर ने, किसी भी डायरेक्ट लीडर को मैंने ज्वाइन करवाया या उसकी रिसाइकल होकर इनकम जब मेरे पास आई है वो पहले वाले दायरे में गई है। अब वो पहले वाले दायरे में गई है, जैसे वो पहले वाले दायरे में गई है वो किधर गई, वो सीधी गई अपलाइन की टीम में। ये पहले वाले दायरे की इनकम हमें नहीं मिलती, वो किधर गई, अपलाइन की टीम में। अब इसका कोई डायरेक्ट लीडर था, उसने किया, वो आ गया ऑरेंज में, ठीक हो गया, वो आ गया ऑरेंज में। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कलर्स का क्या मतलब के इशू है, ये कलर की वर्किंग कैसे है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लें X4 पूरे को। सो तो नहीं रहे, सो तो नहीं रहे, मुझे जल्दी से बताएं, जल्दी से हाथ खड़े करें, जल्दी से हाथ खड़े करें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से हाथ खड़े करें। यार मैंने कहा था सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट तक सेशन के बना रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो बंदा जाते साथ अपने स्लॉट भी बड़े करेगा, उसे स्लॉट्स की पावर का पता चल जाएगा। क्योंकि लास्ट पे ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसका आप लोगों को मुझे लगता है अभी तक नहीं पता। जल्दी से अपने हाथ खड़े करें, मुझे बताएं। माशाल्लाह आज तो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, क्या सेशन के बाद डॉलर मिलने हैं आप लोगों को? नहीं यार, एक्टिव होकर रहा करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है आप लोग एक्टिव होकर रहते हैं। अब बात कर रहे थे X4 की। X4 में कितने दायरे हैं, यानी कि 6। पहले 2 दायरों की इनकम किधर जाती है आपके अपलाइन की टीम में, 3 दायरों की किनको इनकम मिलती है आपको। लास्ट वाला जैसे ही रिसाइकल होता है, रिसाइकल होके किधर जाता है, आपके अपलाइन की टीम में जाता है, सॉरी आपके अपलाइन के पास जाता है। रिसाइकल जब भी होता है जाता है अपलाइन के पास, ठीक हो गया, अपलाइन के पास या उसके अपलाइन के पास या उसके अपलाइन के पास। जैसे ये रिसाइकल होगा क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 वाला ओपन नहीं है। आप जैसे 10 वाला ओपन करते हैं तो ये क्या होता है, फिर हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए 5 आपको मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इसी तरह 10 भी वर्किंग करता है, इसी तरह 20 भी वर्किंग करता है, इसी तरह 40, इसी तरह 80 160 320 और 640। अब इधर बात कर रहे थे, देख ले। अब 640 वाले की अगर बात करूं, 640 वाले की, अब कोई भी मेरा डायरेक्ट लीडर करता है तो ये आएगा सीधा मेरे पहले दायरे में। ये किधर जाएगा, अपलाइन की टीम में। दूसरा बंदा करता है, ये किधर जाएगा, अपलाइन की टीम में। अब नीचे वाले तीनों दायरों की इनकम मुझे मिलेगी, लास्ट वाला रिसाइकल होके किधर जाएगा, ये रिसाइकल होके जाएगा, सीधा जाएगा अपलाइन के पास। अब कोई भी मेरा डायरेक्ट लीडर आके 640 वाला करता है, वो भला किसको जाएगा, भला किसको जाएगा, जो मेरी पोजीशन में आया होगा। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो पॉइंट होते हैं, छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, ये आपको बताएं, तब बताएं जब आप लोग सेशन में एक्टिव होकर रहें, ठीक है ना। आप लोग चाहते हैं मैं बता दूं कि ये मेरा 640 कोई भी मेरा डायरेक्ट लीडर करता है स्लॉट, कोई भी डायरेक्ट लीडर मेरा करता है तो ये $640 किस बंदे को इनकम जाएगी। सरशदाद की टीम 1 लाख कुछ हजार है। मैं अभी अभी लिख दूं ना इधर के, मैं किसी भी डायरेक्ट लीडर से 640 वाला स्लॉट करवाता हूं, वो उस लीडर को जाएगा, उसके अलावा किसी और को चला गया। क्या देना कि सर अरसलान ने सेशन दिया था 12 डेट को, तो उसमें उसने बात गलत की थी। हम जो बात करते हैं
बिल्कुल राइट बात करते हैं, लेकिन आप लोगों का एक्टिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी बता दूं कि ये मैंने 640 वाला स्लॉट अभी किसी से उठवा लूं, वो ये मतलब कि फला लीडर है उसके पास जाएगा तो 100% उसके पास जाएगा, किसी दूसरे बंदे के पास नहीं जाएगा। हम इतनी गारंटी के साथ बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं सिस्टम क्या है, वर्किंग कैसे करता है। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप लोग एक्टिव होते हैं, आप लोग अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको भी ये ट्रिक लाजमी बताएंगे, आपको भी ये ट्रिक, ये आपको तरीका लाजमी बताएंगे। अब मैं आपको चले बता देता हूं ये 640 किधर जाएंगे। ठीक है, एक्टिव होके बैठे हैं, एक्टिव होके बैठे हैं ना, मुझे आप लोगों ने चीज बतानी है। ये आ गया मैं शहजाद की आईडी पर, ठीक हो गया। इनके जैसे ही मैं X4 में जाता हूँ, X4 में जाने के बाद, सॉरी X3 आ गया, X4 में जैसे मैं जाता हूँ, X4 में आने के बाद मैं आ गया 640 वाले स्लॉट्स पे। ठीक है, 640 वाले स्लॉट्स पे आने के बाद ये है आईडी मेरी, ठीक है, ये है आईडी मेरी 430192, ये आईडी है मैम समरीना की। ठीक है, ये देख सकते हैं आप आईडी किन की है, ये आईडी है मैम समरीना की। मैम समरीना के भी लीडर इधर बैठे होंगे। मैं किसी भी लीडर को कहूं कि 640 वाला स्लॉट कर ले, वो किधर जाएगा, वो मैम समरीना को मिलेगा। ये देख ले मैम समरीना का क्या है, येलो है। अब मेन चीज आ जाती है, ये येलो कैसे हुआ है, ये येलो कैसे हुआ है। कोई भी बंदा करता है वो इधर आएगा, फर्स्ट वाले दायरे में आएगा, वो ऑरेंज लग जाएगा, मेरी तरफ से व्हाइट लगेगा, सर शहजाद को भी नहीं मिलेगा, वो जाएगा सर शहजाद की टीम में। 1 लाख बंदे में से मैम समरीना को जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग एक्टिव होकर रहा करें। अभी ये जो मैंने बताया ना छोटा सा तरीका, आपको एक मतलब के व्यू भी दिखाया था कि कैसे जा सकता है कैसे नहीं। जो लीडर एक्टिव होकर बैठे हुए थे, जिन्होंने नोट किया होगा, 100% कह सकता हूं। लेकिन काफी ज्यादा लीडर्स का इश्यू होता है कि ये कलर इनकम कैसे देते हैं, इन कलर्स की हमें समझ नहीं है। कैसी बात है, चले इन कलर का भी मैं बता देता हूं। अब ये येलो है, अब ये येलो है, येलो का मतलब होता है या तो आपकी इंटरेक्ट लीडर या आपके अपलाइन की टीम। ये दो मतलब के बंदे होते हैं, इन दो के अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं होता। या तो आपका इंटरेक्ट या तो आपका अपलाइन, उसकी टीम में से किसी के आते हैं। ये व्हाइट का हमेशा मतलब होता है आपके डायरेक्ट लीडर, ये व्हाइट का हमेशा मतलब होता है आपके डायरेक्ट लीडर। जिधर भी आपका मतलब के व्हाइट लगा होगा ना, ये आपके डायरेक्ट लीडर होंगे। जिधर भी आपका व्हाइट लगा होगा, ये आपके डायरेक्ट लीडर होंगे। लेकिन येलो का मतलब क्या है, येलो के दो मतलब है। पहला मतलब आपके अपलाइन की टीम, दूसरा मतलब आपकी खुद की मतलब के इनडायरेक्ट। अब ये जो व्हाइट का मतलब है, ये लिख लें, व्हाइट का मतलब हमेशा होता है आपके डायरेक्ट लीडर, चाहे वो X3 है, चाहे XXX है, चाहे X गोल्ड है, चाहे वो X4 है। येलो का क्या मतलब होता है, अपलाइन और अपलाइन की टीम। अब ये तो व्हाइट लग गए, अब इनके आगे इनका अगर कोई डायरेक्ट लीडर करता है, वो आपको क्या लगेगा, इधर ऑरेंज में लगेगा। चाहे वो येलो में है, चाहे वो व्हाइट में है, वो क्या लगेगा, ऑरेंज लगेगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब ये 320 है, ठीक है, चले मैं आपको ओपन करके इनकी आईडी पे ले जा सकता हूं। अब ये येलो है, अब ये येलो है। अब येलो का मतलब क्या है, येलो का मतलब है या तो आपके अपलाइन की टीम, दूसरा मतलब या तो आपकी इनडायरेक्ट है। अब ये मैं येलो पे आ गया हूं, ठीक है, येलो की मैं आईडी पे आ गया हूं 436737। अब ये येलो कौन है, इसके जैसे ही मैं डैशबोर्ड में आया हूं, जैसे मैं डैशबोर्ड में आया हूं, ये कोई मानूर है, ठीक है। अब ये मानूर किन की पार्टनर है, 398271 मैम लाइबा की डायरेक्ट लीडर है, ठीक है, मैम लाइबा की डायरेक्ट लीडर है। अब इधर एक चीज और भी नोट करनी है। आप लोगों को मैं कह रहा था ना कि एक पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट ये कि आप मैम लाइबा की इनकम टोटल करिएगा, टोटल इनकम करिएगा। $20,024 मैम लाइबा की इनकम है। लेकिन इनके साथ टीम कितनी है, तकरीबन 20,797 लोग इनके साथ ऐड हैं, जिनकी वजह से इनकी इनकम इतनी है। अब मैं आपको कहता हूं ना कि जल्दी स्लॉट बड़े कर लें, आप जल्दी स्लॉट बड़े करते हैं, आपकी टीम भी करती है, आपकी टीम वर्किंग भी करती है। कम टाइम में अगर इनकम ज्यादा करना चाहते हैं, तो आपको स्लॉट लाजमी बड़े करने पड़ेंगे। कलर कलर की भी आपको 100% समझ आ गई। अब ये जो बात है ना, कम टाइम में आप ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं, सिंपली स्लॉट्स की वजह से कर सकते हैं। स्लॉट्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। आपके सामने एक मिसाल दी है, ये मैम लाइबा है, इनकी आप इनकम देख सकते हैं कितनी है, 20,000। इनकी टीम देख सकते हैं 20,000। अब अगर इनकी ही साथ मैं अगर आईडी लगा दूं सर अली खान की, अगर सर अली खान की मैं आईडी लगा दूं, इनकम देखिएगा,
इनकम देखिएगा 20,072, यानी कि उनसे उनके बराबर है, इनकम बराबर है, लेकिन टीम हाफ से भी कम है। यानी कि 20,000 थी, इधर 10,000 भी टीम नहीं है, उनसे भी 1,000 ज्यादा है। इनकम ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनके स्लॉट काफी ज्यादा बड़े हैं। अब ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, स्लॉट देख सकते हैं। अब सर अली खान के ये स्लॉट्स, इनका राज क्या है मैं आपको ये बता देता हूं, ये दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं सर अली खान की टीम में किसी बंदे ने भी 211 वाला स्लॉट नहीं किया, किसी बंदे ने भी 211 वाला स्लॉट नहीं किया। लेकिन सर अली खान ने क्या किया, 411 वाला भी ओपन कर लिया। क्यों ओपन कर लिया? क्योंकि उन्हें पता था कि अपलाइन की तरफ से आएंगे। अब ये आप सर्कल देख सकते हैं, दोनों किधर से आए हैं, अपलाइन की टीम से आए हैं, दोनों किधर से आए हैं। अगर ये टाइम पे स्लॉट ना करते तो क्या अपलाइन की टीम से आते? कभी नहीं आते। मैं 100% कह सकता हूं कभी नहीं आते। हम लोग नाकाम क्यों हैं, आप लोग नाकाम क्यों हैं? इसी वजह से नाकाम है। $5 भी आते हैं ना, $5 हम क्या करते हैं, उसी टाइम निकलवा लेते हैं। हम अपना नुकसान कैसे करते हैं, उसी टाइम क्या करते हैं, डॉलर निकलवा लेते हैं। यार $5 आगे हमें नुकसान होगा। अब दूसरी चीज कि आप क्या कहते हैं कि हमारा तो अपलाइन सोया हुआ है, अगर हम स्लॉट बड़े करते हैं तो क्या हमें इनकम आएगी? अगर आप स्लॉट बड़े करते हैं तो जो आपका अपलाइन सोया हुआ है ना, आप X4 के करते हैं, XXX गोल्ड के, वो उसके अपलाइन की डायरेक्ट जाकर पोजीशन में लगेगा, तो आप सीधा उसके रेफल से हो जाएंगे। मतलब कि आपको इनकम ऊपर वाले अपलाइन की तरफ से आएगी। बात नहीं समझे? अगर आप मेरे रेफल से हैं, मेरे स्लॉट छोटे हैं, आप बड़े करना चाहते हैं, आप मुझे कहते हैं सर स्लॉट बड़े कर ले, मैं बड़े नहीं करता, आप मेरे से बड़े कर लेते हैं, यानी कि नीचे वाले X4 XXX गोल्ड, वो आप क्या होंगे, सीधा सर शहजाद भट्टू के रेफल के साथ लग जाएंगे। फिर आपको क्या होगा, उधर से भी इनकम आएगी। अब ऐसा नहीं करना कि आप सारे अपलाइन के स्लॉट ही फ्रीज कराते जाएं, यार इधर से तो मुझे इनकम नहीं आ रही, मैं डायरेक्ट शहजाद भट्टू के साथ जाके लगता हूँ या लगती हूँ, 12-12 स्लॉट कर लेता हूँ, मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। ऐसी भी बात नहीं है। अब आप लोग स्लॉट नहीं करते जल्दी, उसका नुकसान ये होता है कि ये देख सकते हैं सर शहजाद के अपलाइन है जिन्होंने स्लॉट नहीं किया, उनको नुकसान कितना हुआ, $2500 का। अब उनसे पहले उनकी डाउनलाइन ने कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें $2500 का नुकसान हुआ। $2500 की बात की जाए कितने बनते हैं, $2500 अगर आज के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने बनते हैं, आप देख सकते हैं तकरीबन 7.5 लाख का नुकसान किया है स्लॉट ना करके। ये बहुत बड़ा नुकसान है, 7.5 लाख। अगर ये टाइम से स्लॉट करते तो नुकसान होता, कभी नहीं होता। हम लोग इसी वजह से नाकाम है। हम क्या करते हैं, $5 भी आते हैं उसी टाइम निकलवा लेते हैं, $10 भी आते हैं उसी टाइम निकलवा लेते हैं। तो मैं आपसे वजह जानना चाहता हूं क्यों? अगर आप कम टीम में ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, कम अरसे में ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, अगर आपकी 2 की भी टीम है ना, मैं कहता हूं आप स्लॉट बड़े करें। स्लॉट बड़े करेंगे, आपकी टीम है जो नीचे, 100% वो क्या करेगी, स्लॉट बड़े करेगी। अगर आप स्लॉट बड़े नहीं करेंगे, आपकी टीम भी कभी भी स्लॉट नहीं करेगी। मैं ऐसे ऐसे लीडर देखता हूं जिनके नीचे 400-400 की, 300-300 की टीम हो चुकी है। उनकी इनकम की बात करूं, $800, $1000 और मतलब कि $1400। 400-400 की टीमें, अल्लाह के बंदे, हजारों डॉलरों में इनकम होती है। आपकी इतनी कम क्यों है? क्योंकि उनके जब मैं स्लॉट देखता हूँ, 3 स्लॉट है, चौथा फ्रीज हुआ पड़ा है। वो ऐसा थोड़ी होता है। बड़ी इनकम करनी है ना, बड़ी इनकम, तो उसके लिए स्लॉट भी बड़े करें। आपकी 100 की टीम है, आप 5-5 स्लॉट करते हैं, आपकी टीम में कोई तो 2-3 ऐसे लीडर होंगे कहेंगे यार हमारे लीडर ने स्लॉट बड़े कर लिए, हम उसी टाइम करते हैं। 100% बात के साथ कहता हूं वो बंदा उसी टाइम करेगा। जिन लीडर की इनकम ज्यादा है, उनके जाके स्लॉट देखें कितने बड़े हैं, चाहे उन्हें इनकम आई है चाहे नहीं आई, उनके जाके स्लॉट पहली बात देखें कितने हैं। अब सर शहजाद है, उनका हिसाब लगा लें, 1250 वाला उनकी टीम में किसी ने नहीं किया, उन्होंने जाके किया हुआ है। 2500 वाला किया हुआ है, मैंने किया हुआ है, सर अली खान ने किया हुआ है। सर अली खान देख लें, 211 वाला किसी ने नहीं किया, उन्होंने जाके 411 वाला किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? इसी वजह से उन्हें खुद पे यकीन है, उन्हें सिस्टम पे बिलीव है। आप लोगों की मिस्टेक है, $5 भी आते हैं, यार निकलवा लें, $10 भी आते हैं, यार निकलवा लें, सिस्टम का क्या पता भाग जाएगा। सिस्टम नहीं भागता, मुझे लगता है ये $10 लेके आपने भाग जाना है कहीं ना कहीं। और खुदा के बंदे सिस्टम पे इन्वेस्ट करें। बिजनेसमैन बंदे की मैं आपको खासियत बताऊं, बिजनेसमैन बंदा क्या करता है, अगर बिजनेसमैन बंदे को 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है, वो क्या करता है, उसमें से 10 लाख साइड में कर लेता है, खर्चा वगैरह रख लेता है,
90 लाख रुपए वो दोबारा इन्वेस्ट कर देता है। और जो आम बंदा होता है जिसका तुक्का या लॉटरी लग जाती है, उसे 1 करोड़ मिला है, वो 1 करोड़ का 1 करोड़ सेव रख लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसी 1 करोड़ से क्या होगा। आप लोगों की मिस्टेक क्या है, जो करना चाहते हैं काम, उन्हें $10 भी मिलते हैं, वो एक जगह सेव रख लेते हैं कि यार इधर 10 मेरे और आते हैं, मैं 20 वाला स्लॉट कर लेता हूं, वो बड़ी इनकम भी कर जाते हैं। और बाकी लोग नाकाम किस वजह से हैं, इसी वजह से हैं, $5 या $10 आते हैं, उसी टाइम निकलवा लेते हैं, और जब करने की बारी आती है, जब उनकी टीम की करने की बारी आती है, अपलाइन के पास भागे चले जाते हैं, मुझे 20 दे दें, आप कोई आएंगे, प्लीज ऐसा ना करें, आप अपलाइन किस किस्म के आप अपलाइन है, मेरी हेल्प नहीं करते। ओ अपलाइन क्या करे, अल्लाह के बंदे हर वक्त तो आपके साथ है। ये रोने धोने छोड़ दें, ये रोने धोने छोड़ दें। बड़ी इनकम करना चाहते हैं, बड़ा कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको स्लॉट करने पड़ेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे ही रहें, ठीक है। कोई $5 या $10 आपको एक हफ्ते के अंदर आ रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। 3,000 रुपए अल्लाह के बंदे क्या का क्या हो जाता है, आपका एक महीने का पैकेज सेट हो जाता है, खर्चा पानी खुला चल जाता है, मोबाइल देखे ही ना, $5 आ गए वही बहुत है। ये छोटे लोगों की सोच है। अगर आप एक दिन का $500 कमाना चाहते हैं, मुझे आप सिंपली अल्फाज में बताएं, सिंपली अल्फाज में बताएं, आपके पास 1 लाख वाला बंदा आया है, आप क्या कभी भी उसे ज्वाइन करवा पाएंगे जब तक आपके स्लॉट ही 5-5 है। 1 लाख का बंदा आता है, आप अपलाइन के पास भागे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? मिस्टेक आपके अंदर होती है, आपके अंदर मिस्टेक होती है। पहली चीज, आपके स्लॉट बड़े नहीं होते, दूसरी चीज आपने समझा ही नहीं होता। आप इसीलिए अपलाइन, यार सर मैं कौन से स्लॉट करवाऊं सर, मुझे डर लग रहा है सर। ये डर क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है? हम 10 लाख वाला बंदा 20 लाख वाला भी आ जाए, हमें डर नहीं लगेगा। हमें सिस्टम पे बिलीव है, हमने सीखा है ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए आपको कहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप भी सीखें, सीखेंगे कुछ कर जाएंगे, स्लॉट बड़े करेंगे कुछ कर जाएंगे। ऐसे पड़े रहेंगे तो कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। किस किस बंदे को स्लॉट क्लियर हो चुके हैं, किस किस बंदे को वर्किंग क्लियर हो चुकी है, जल्दी से अपने हाथ खड़े कर दें, पता तो चले कौन से ऐसे बंदे अभी भी सेशन के अंदर मौजूद हैं जिन्हें क्लियर नहीं हुए। जिन्हें क्लियर नहीं हुए वो बार बार सेशन देखें, बार बार यूट्यूब पर लाइव किया गया, बार बार सेशन देखें, वॉच करें। 100% गारंटी के साथ कहता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी टीम 50 की है, आपके स्लॉट 2-2 है, कभी बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपकी टीम 500 की है, स्लॉट आपके 3-3 या 4-4 हैं, कभी बड़ा नहीं कर सकते। टीम के हिसाब से स्लॉट नहीं देखे जाते, स्लॉट देखे जाते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, आपकी वर्किंग के हिसाब से, कि जो आपने नेक्स्ट करना है, जो आपने करना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फखर होता है मुझे इन लीडर्स पे, जिनकी टीमें जाके देखें 100 है, उनकी इनकम जाके देखें 100 की टीम के साथ उनकी, यकीन करें, $1,500 $2,000 इनकम है। क्यों इतनी ज्यादा इनकम है? उनके स्लॉट्स की वजह से। उन्होंने स्लॉट बड़े किए हुए बिला झिझक, बिला किसी को देखे। उन्हें पता है सिस्टम कितनी इनकम देगा, उन्हें पता है सिस्टम कितनी वर्किंग करता है, और हमें क्या देगा, हमारी टीम से क्या देगा, ठीक है ना। जिस बंदे को अभी भी समझ नहीं आई, वो जाके यूट्यूब पर बार बार देखे। बड़ी इनकम करना चाहते हैं, स्लॉट बड़े करें, आपका ही फायदा है, आपकी टीम उसी टाइम करेगी। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में भी आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। आज तो 50 मिनट हो गए बातों बातों में, पता भी नहीं चला। चलें कोई मसला नहीं, आप लोगों के लिए अगर टाइम निकालते हैं तो आपका भी निकालना बनता है। तो लास्ट पे कहना चाहता हूँ, किसी ने भी कोई भी किसी भी चीज का माइंड किया हो तो माजरत, यार क्या करें, हम भी अल्लाह के ही बंदे हैं, आप भी अल्लाह के ही बंदे हैं, गलती हो जाती है, कोई मसला ना, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते